The topic for the today is Saturn transit. That how the Saturn transit plays a very important role, and secondly, how it clears or how it activates a lot of energy around you, and what are the symptoms actually. Many people used to comment that it has been a long time. Many times Saturn transited in one sign, like Saturn transited in a Sagittarius sign or in a Capricorn sign, but nothing happened. Let me tell you, every time whenever there is a significant transit like Saturn and Jupiter, Rahu, Ketu, things will start changing around you. It's not the right way to say that the things are not changing around you, and you are expecting something else and the result are something else. Somebody, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी शादी हो जाए, बस इस ट्रांजिट में मेरी शादी हो जाए, वो उसका फॉल्ट है ना। जरूरी नहीं है कि शादी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, आपके आसपास चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आएगा जो थोड़े हार्ड कोर लर्नर्स हैं, जिनको कारक तत्व तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ग्रहों के कारक तत्व तो समझ में आते हैं, या हाउस लॉर्ड समझ में आता है। मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे शनि का गोचर जब कैप्रिकॉन में था, शनि का गोचर अभी कैप्रिकॉन में ही है, तो आप देखिए कि मान लीजिए किसी का मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है वहां पे, मान लीजिए हाउ टू ऐड एनर्जीज को कैसे देखते हैं हम अपने आसपास, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। मार्स क्या है? मार्स एक एनर्जी को शो करता है, मार्स एक अग्रेशन को शो करता है, राइट। मार्स अग्रेशन को शो करता है, मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, मून मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एवरीथिंग दैट इज इन मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून। तो मार्स और मून का कॉम्बिनेशन हर जगह उस व्यक्ति की लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे जैसे कैप्रिकॉन में था, तो क्या था, कैप्रिकॉन में जब होगा तो क्या हुआ होगा कि मार्स और मून मान लीजिए वहां पर था, या ये समझ लीजिए कि टॉरस वर्गो में भी अगर मार्स मून एक दूसरे के त्रिकोण में रहे होंगे, आमने सामने भी रहे होंगे, तब भी वो एनर्जी बहुत एक्टिव रही होगी। जैसे मदर को एग्रेशन रहा होगा, मार्स हस्बैंड होता है, मार्स छोटा भाई होता है, छोटे भाई ने या हस्बैंड ने लिविंग प्लेसेस चेंजेस किए होंगे, हैवी एक्सपेंडिचर्स देख रहे होंगे, इवन दो घर में लीकेज का प्रॉब्लम रहा होगा। अब वो जो चीजें है ना, जैसे वो मान लीजिए वो कोई सीनरी भी बाय कर रहा है, मान लीजिए उसने कोई पेंटिंग खरीदी, उसमें भी मार्स मून का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, वो एनर्जी नजर आती है। जैसे मैंने कहा मून मूवमेंट में, मून मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मार्स अग्रेशन और मार्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड या अग्रेशन। तो आप देखिए, मान लीजिए वो पेंटिंग लेने गया, तो वो इसी तरीके की पेंटिंग खरीदेगा जिसमें ये सारी दोनों चीजें दिखती होंगी, ऐड होती होंगी, मतलब वो कारक तो ऐड होते हैं। जैसे चंद्रमा मूवमेंट वाले एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, जो मूवमेंट के लिए जाना जाता है, ट्रेवल के लिए, दौड़ के लिए, जैसे घोड़ा। तो मार्स जब उसको देखता है या मार्स के साथ वो बैठा है, तो कैसी एनर्जी, पेंटिंग कैसे लेके आएगा घर, पेंटिंग लेके आएगा जिसमें घोड़े दौड़ रहे होंगे, क्योंकि मार्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ। घोड़ा एक ऐसा है जो मूवमेंट के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। यानी कि आप जो पेंटिंग भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, इवन दो जो आप फूड खा रहे हैं उसमें भी आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, अपने आसपास एक्सपीरियंस करेंगे, उस एनर्जी को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अग्रेशन बढ़ा होगा। तो अभी क्या होगा कि सडनली, और देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने मूंगा पहना होगा, हनुमान जी के मंदिर में आराधना या हनुमान जी की आराधना स्टार्ट की होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो एक्टिवेट होती है। बहुत सारे यंत्र, पता नहीं क्या क्या, बिकॉज मार्स यंत्र का कारक है, मून मून आपका जेमस्टोन का कारक है। चांदी का कुछ पहना होगा, चांदी का कुछ। तो अब वो चीज है ना, जैसे क्या होगा, या तो कोई पेंटिंग जैसे उसने खरीदी घोड़े वाली, उसको बाहर कोई लेके चला जाएगा, या टूट जाएगी, या मतलब वो दूर चल जाएगी। कैसे एनर्जी शिफ्ट होती है, कैसे आपको एनर्जी जो है छोड़ती है। बहुत सारे लोगों ने जो मूंगा पहना होगा ना, वो थोड़े टाइम बाद वो मूंगा आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे आपके जो घर के अंदर लीकेज का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होना स्टार्ट हो रहा होगा बहुत सारे लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिविंग प्लेस भी चेंज हो रहा होगा, वो अग्रेशन भी खत्म हो रहा होगा, वो कंपटीशन जो आ रहा होगा वर्क प्लेस में वो भी अब खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे।
क्योंकि वो कर्म आप भोग चुके, वो एनर्जी अब गई, अब नई एनर्जी आ रही है। यानी अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, किसी का कैप्रिकॉर्न में मरकरी वीनस है और उसके त्रिकोण में केतु बैठा है। मरकरी हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, वीनस कपड़ा है, केतु वो जो नीडल होती है ना जिससे हम निटिंग करते हैं, बुनना जिसको हम कहते हैं। तो मरकरी वीनस केतु को कॉम्बिनेशन बहुत सारे दर्जियों के और फैशन डिजाइनर के चार्ट में होता है। हो सकता है कि किसी ने वो ऐसा कुछ करने का सीखा हो हैंड्स रिलेटेड स्किल इस दौरान, अब वो छूट जाएगी। वो कहेंगे यार मैं 2020 से 22 के बीच में किया करता था, अब नहीं करता, या अब नहीं करता, अब छोड़ दी। समझो ये बात, एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है आपकी। अब आप चेंज बदलाव देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने जो आर्टिफिशियल प्लांट लगाए होंगे, मरकरी आप प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, केतु कोई क्रीपर्स जो होते हैं जैसे मनी प्लांट काइंड ऑफ थिंग, या जो फ्रूट नहीं देते, फ्रूट नहीं देते या खट्टे फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं। अब वो प्लांट्स या तो वो निकाल के बाहर फेंक देंगे या कुछ मतलब कहीं शिफ्ट कर देंगे उसको, क्योंकि वो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। एनर्जी शिफ्टिंग आपको दिखाई देगा अपनी छोटी छोटी जगहों पे, जैसे आप आपका डस्टबिन चेंज कर रहे हैं, आप अपना डोरमेट चेंज कर रहे हैं, या आपने कोई शू रैक बदल रहे हैं अपना, इस तरीके से चेंज चेंज होने वाली है। आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, अपने आसपास वो एनर्जी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब वो आप भोग चुके हैं। मान लीजिए आपका केतु रहा होगा कैप्रिकॉर्न में, या और उसके त्रिकोण में मंगल रहा हो, तो आप किसी पुलिस केस में या दांतों की प्रॉब्लम से परेशान है, डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं, या कुछ मतलब अ, समझ रहे हो इंजेक्शन लग रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके से चीजें हो रही, कॉन्फ्लिक्ट है वर्क प्लेस में, अब वो चीजें ना आपको सॉल्व होती नजर आएंगी, क्योंकि आपने वो कर्म भोग लिया है, अब वो एनर्जी क्लियर हो रही है। ठीक है ना। तो ये सैटर्न का ट्रांजिट इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए शनि का गोचर हो रहा है कुंभ में, शनि का गोचर कुंभ में हो रहा है, तो आप ये देखें कि कुंभ में केतु अगर बैठा हुआ है किसी का, मान लीजिए, या लिब्रा में केतु है, या आपका जेमिनाई में केतु है, आप देखेंगे कि केतु का एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके आसपास। जैसे कहीं धार्मिक जगह पे जाने का प्लान बन रहा होगा, किसी फ्लैग, किसी जहाँ पे फ्लैग, केतु फ्लैग, कुत्तों की तरफ अट्रैक्शन, या छोटे बच्चे घर में जन्म लेने वाले होंगे कि छोटा बच्चा पैदा हो रहा है ना, छोटे बच्चे के आसपास रहना स्टार्ट हो रहे होंगे, मतलब वो केतु का एनर्जी दिखेगा आपको। एक त्याग की भावना, योगी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लोगों की तरफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो रहा होगा, घर के अंदर ही दिखेगा, अपने व्यवहार में दिखेगा, है ना। मान लीजिए अब आपको एनिम अगर मंदिर भी जाना है, तो ऐसे गॉड्स की तरफ आप जाएंगे जिन जो केतु रिप्रेजेंट टेल वाले जो गॉड होते हैं ना, टेल वाले, जैसे कि अ, हनुमान जी हो गया, या गणेश जी होंगे, मतलब उनकी मूर्ति खरीदना या उनसे रिलेटेड पेंटिंग खरीदना, इस तरीके से चीजें एक्टिवेट होना स्टार्ट होंगी आपके आसपास, है ना। आप देखेंगे कि केतु डॉग को रिप्रेजेंट करता है, आप सडनली जो डॉग्स हैं वो आपके आसपास मंडराने लग रहे हैं, है ना। केतु सूक्ष्म एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे टाइम से लोगों से मिलना चाह रहे होंगे, किसी से मिलना चाह रहे होंगे, अब उनको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलना चाह रहे होंगे, तो वो फील करेंगे कि अब मैं मिलने वाला। तो क्या हो रहा है, आप कारकत्व ब्लेंड करना, मान लीजिए केतु है किसी का, somebody has a ketu in Aquarius and Mars in Libra, so this is a combination that the native is going to get some problem regarding teeth, some conflict with the uh, brother or husband, या ऐसी जगहों पे जाएगा जैसे होता नहीं जहाँ पे कोई सर्जरी होती है ना, किसी की सर्जरी हो रही है, आपके आसपास किसी को दांतों में प्रॉब्लम हो रहा हो, जिसका केतु क्या एक्वेरियस में है, मार्स लिब्रा या मार्स जेमिनाई में, एक्टिवेशन है वो एक तरीके, है ना। किसी को ऐसा लगेगा कि अरे मुझे किसी ने काट लिया था, है ना, जैसे होता है डेंगू होता है बहुत सारे लोगों को, केतु रिस्पॉन्सिबल हो। ब्लड डोनेशन करना, आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा होगा, ठीक है ना, ये एनर्जी इस तरीके से एक्टिव होती है, आपके आसपास वो चीजें दिखाई देती, वैसी ही चीजें एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है, माइनर लेवल पे स्टार्ट होती है। वो बहुत सारे लोग इनका केतु एक्टिवेट हो रहा है ना, सैटर्न केतु के बजाय, वो बोलेंगे यार कुत्ता खरीद लेता हूँ, डॉग खरीद लेता हूँ, मैं कुत्ता पालेंगे। तो वो आपको एक अट्रैक्ट कर रहा है, अब नए कर्म की तरफ ले रहा है, पास्ट के कर्म छूट गए,
मान लीजिए किसी का कैप्रिकॉर्न में वीनस और केतु रहा होगा या वीनस मून रहा होगा, उसकी पत्नी को बड़े मेंटल इश्यूज रहे होंगे, मानसिक तनाव, अशांत रहेगी, बार बार ट्रेवल एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे। अब वो चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, अब वो एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना। तो वो किसी दूसरी स्टेट में जा रही है, जो एनर्जी है वो किसी और स्टेट में जा रही है। मान लीजिए किसी का, देखो लॉर्ड को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि किस भाव के स्वामी के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर फोर्थ लॉर्ड, है ना। फोर्थ लॉर्ड तो सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्म जरूर एक्टिव करेगा। फोर्थ हाउस से जुड़ा, जैसे मदर को हेल्थ इशू या आपके प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ काम। जैसे मान लीजिए किसी का एक्वेरियस में मार्स है, या जेमिनाई में मार्स है, या लिब्रा मार्स है। चेंजेस देखेंगे आपको आपके किचन में, आपके बर्निंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हीटर गीजर, उनमें दिखेंगे बदलाव। पता चला आप बहुत ज्यादा अब हीटर का यूज करने लग गए, अपने वर्क प्लेस पे आपने नए नए हीटर मंगवा लिए। मान लीजिए मार्स के साथ मरकरी है ना, तो आप देखेंगे कि नया प्रिंटर आ रहा है आपके ऑफिस में, है ना? नया कुछ प्रिंटिंग से जुड़े हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं आप। छोटी छोटी चीजें आपको देखती नजर आएंगी ना, छोटे छोटे बदलाव नजर आएंगे आपको आस पास। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल इशू स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि मास इंजरी है, मरकरी आपकी गर्दन है, तो कुछ ना कुछ नेक में प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तो वो क्या है, वो एनर्जी अब शिफ्ट हो रही है और दूसरी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी शिफ्टिंग कैसे होती है। मान लीजिए सैटर्न आपके सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर से गया, छठा भाव रोग का है, ऋण का है। अगर आपके ऊपर रोग ऋण है, या तो वो खत्म हो जाएगा, या आपका योग बनेगा, लेने का योग बनेगा। ठीक है ना। अभी अगर इसमें ऑप्शन है कि somebody wants टू स्पीक। ओके, रिधि जी, आपको कुछ पूछना है क्या? चलिए, इसमें अगर नहीं है तो मैंने ऑप्शन दिया है कि if somebody want to speak। हेलो। जी रिधि जी, पूछना चाहते हैं आप कुछ? सर, आप जैसे अभी आप बता रहे थे कि फोर्थ हाउस से ट्रांजिट किया तो, और अगर हम्म, सर सेवेंथ हाउस से ट्रांजिट करे तो क्या समझे उससे? और लियो असेंडेंट ही हो, मतलब अच्छा, अक्वेरियस में ही आ रहा है और वहीं से ट्रांजिट भी हो रहा है, मतलब सेवेंथ हाउस से ही ट्रांजिट कर रहा है एग्जैक्टली, लियो। ठीक है। दैट इज, वो क्या हो गया ना, वो हाउस लॉर्ड के हाउस के हिसाब से हो गया। मान लीजिए सैटर्न सेवेंथ में गया, हम्म। ट्रांजिट क्या करता है ना, टेम्पररी योग भी बनाता है। मान लीजिए लियो असेंडेंट वाले बहुत सारे लोगों की शादी का योग बना देगा सैटर्न, है ना। मान लीजिए शादी नहीं, शादी हो रखा है, तो वो क्या करेगा कि सेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्रोमिनेंट एनर्जीज एक्टिवेट रखेगा। जैसे आपके ये कह लीजिए कि हस्बैंड के साथ कुछ रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम आते हैं, अगर मैलिफिक का इन्फ्लुएंस है तो सेपरेशन हो जाती है, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया कहीं पे, आप यहीं पे रह गए, है ना। यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, है ना। हम्म। तो ये यस सर। होता है अगर। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है ना, कि ये किस ग्रह के त्रिकोण में गया, किस कंजंक्शन के ऊपर गया, सामने कौन सा प्लैनेट है, लियो में कौन सा प्लैनेट है, उसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसकी पर्सनालिटी में भी आएगा, उसकी चीजें सेलेक्ट करने में आएगा, है ना। बाजार जा रहा है तो वैसी सी चीजें लेके आएगा। मान लीजिए लगन में उसका बैठा हुआ है मरकरी बैठा हुआ है, तो हम्म। वो अगर कुछ सेलेक्ट करेगा ना, तो मरकरी वाली, जैसे कई बार मरकरी होता है लगन में, या सैटर्न उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो वॉल पेंट करवाता है व्यक्ति, है ना। वॉल अच्छा। पेंट करवाता है, घर की वॉल को पेंटिंग पेंटिंग करवाएगा, और लेगा भी तो कुछ ग्रीन कलर के कुछ पौधे वगैरह, कुछ सीनरी ऐसी खरीदेगा, पेंटिंग ऐसी खरीदेगा, तो वो एनर्जी ना उसके हर जगह पे नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टिवेट थैंक यू करते सर। हैं। लेकिन बहुत सारे लियो असेंडेंट वालों की शादी होने वाली है ना, ठीक है, बहुत सारे थैंक यू सर। लियो असेंडेंट वालों की शादी होने वाली है, और शादी टूट भी सकती है ना। मान लीजिए डाइवोर्स चल रहा है फाइनली, तो फाइनली डाइवोर्स हो जाएगा। इवेंट सेवेंथ हाउस से जुड़ा ही होगा, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यू हैव टू चेक द प्रॉमिस ऑफ द इवेंट इन द बर्थ चार्ट, है ना, कि भाई उसमें कैसे। ठीक है, ओके।
इफ समबडी, किसी को पूछना है तो वो जो है हैंड रेज कर सकते हैं ना। ऑप्शन है इसमें बात करने का, लाइक है ना, बोलने का। मुझे परमिशन देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो मुझे भी अभी अभी पता चला कि इसमें ये ऑप्शन है। हम्म, हाँ जी राहुल जी, कुछ पूछना है क्या? डॉक्टर अमित कुमार, पूछना है क्या कुछ? चलिए ठीक है, मैं अपना अपना कंटिन्यू करता हूँ ना। हेलो। जी। सर प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। सर बस इतना बोलना था कि जो आप कार्य कर रहे हैं ना समाज के लिए, हम्म, ये बहुत समय तक याद किया जाएगा सर। चलिए थैंक मुझे यू बहुत, सो मच। और 15-20 साल से देख रहा हूँ मैंने। अभी तक तो आप जैसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा है जो बहुत सात्विक मन से लोगों के लिए कर रहा हो ऐसा काम। मैंने अभी तक नहीं देखा। और एक्चुअल जो होता है ना, इससे आपको भी नहीं पता होगा कि कितने लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं ये जान के। चलिए अच्छा है कि अगर सुन के अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है या कुछ भी रिलीफ मिलता है। हम पैदा ही हुए हैं मजा देने के लिए, है ना। मजा लीजिए जीवन का, और थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच। चलिए। अच्छा। हाँ जी अमित जी। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर जैसे कि अभी जो है सैटर्न जो है एक्वेरियस में ट्रांजिट हम्म। कर रहा है, तो मेरे को ये हम्म। पूछना है कि अगर एक्वेरियस में जो है मरकरी है और हम्म। उसके ट्राइन में जो है राहु है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? है ना, देखो क्या होता है जब मरकरी के ऊपर से गोचर करता है ना सैटर्न, तो उसके कार्य तत्व को एक्टिवेट करेगा। लेकिन क्या होता है, सैटर्न जिस ग्रह के ऊपर से जाए हमारे उस बॉडी पार्ट को ना वीक करना स्टार्ट करता है ना। थोड़ा ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा ना फोन में बिजी करेगा। ठीक है, फोन में बिजी करेगा। राहु भी देख रहा है तो फोन में बिजी करेगा। कुछ लर्निंग के लिए कहेगा, कोई लैंड खरीदना या कुछ नए बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। नया स्किल सीखने को मिलेगा। ठीक है। मरकरी राहु आर्टिफिशियल प्लांट बनाता है ना, तो वो उसको खरीदने के लिए, क्योंकि मरकरी एक्वेरियस में बैठा है तुम्हारे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी जगहों पे लेके जाता है, जैसे होता है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो, या ऐसी जगहों पे इंटरेस्ट देता है जो बहुत छुपी हुई चीजें होती हैं, बहुत छुपी, जैसे कि कई बार लोग हैकिंग सीखना स्टार्ट करते हैं या बहुत ज्यादा गेमिंग में एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। ये एक्टिवेशन सर इस तरीके से है, लेकिन थोड़ा स्किन का ध्यान सर रखिए आप, और हम्म, नया हम्म। बिजनेस, नया लैंड खरीदना, वो सब हो सकता है। ठीक है। सर अभी मतलब कि कुछ महीने पहले मैंने जो है एक फॉरेन लैंग्वेज मतलब स्टार्ट किया है इसी टाइम पर, हाँ तो इसी का इफेक्ट हो सकता है शायद। एग्जैक्टली, मरकरी राहु, मरकरी ने क्यूरियस है, राहु देखता है फॉरेन लैंग्वेज सीखोगे तुम, हम्म, है ना। थैंक मल्टीपल लैंग्वेज सीखता है मरकरी ने क्यूरियस, वो इंटरेस्ट देता है उसको। मरकरी आपकी लैंग्वेज है और इंटरेस्ट देता है, तो क्या होता है ना, मरकरी जब क्यूरियस बैठा तो वो जैसे बिहारी के साथ बैठा तो बिहारी बोलना स्टार्ट कर देता है ना, पंजाबी के साथ बैठा पंजाबी, उसको शौक होता है वो चीजें, असेंट आता है उसके उसमें, और वो सीखता भी चीजें, है ना। तो वो फॉरेन का कुछ कंप्लीट करना, मरकरी राहु आ गया ना, वो एक्टिवेशन है। और ये फॉरेन से अपॉर्चुनिटी भी देगा फिर आपको। ठीक है, कुछ फॉरेन से अपॉर्चुनिटी देना या कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना, वो चीजें हो सकती है। ठीक है, फॉरेन फ्रेंड्स बनना, मरकरी फ्रेंड राहु, फॉरेन यानी फॉरेन के फ्रेंड्स बनना, कुछ अलग कम्युनिटी के फ्रेंड्स के साथ, वो सब। लेकिन बहुत ज्यादा फोन चलाना, बहुत ज्यादा एडिक्टेड होना, वो सारी दिक्कतें आपको क्रिएट करेगा। ठीक है। और जैसे बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे ना तुम, तो तुम्हारे को इवेंचुअली कुछ ना कुछ रेमेडी ऐसे बता देगा वो। जैसे होता है ना, कोई पॉट खरीदना, जैसे होता है ना पॉट, एंटीक पॉट खरीदना, और उसमें कुछ हरा मूंग दाल डाल के बहाना या दान करना। देखना तुम ऐसा कुछ खरीदोगे, कोई पॉट काइंड ऑफ थिंग जो होती है ना, जिसमें फ्लावर्स होते हैं आर्टिफिशियल, मतलब तुम्हारी वो एनर्जी एक्टिवेट रहेगी अब राहु मरकरी अगले 2-2.5 साल। ठीक है, समझ थैंक में यू आया? सर। अच्छा, ठीक।
ओके, किसी को और पूछना है क्या? मुझे तो मजा आता है आप लोगों की वो क्वेश्चन का आंसर देने। हैंड रेज करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, सोनिया सैनी जी बोली। अच्छा, डॉक्टर अमित नमस्ते। कुमार नमस्ते सर। जी बोली। मैं आगे एक भाई साहब राहुल जी ने जो बात की उनका समर्थन करता हूं। आपकी जो पढ़ाने की शैली है जी और जिस तरह से जिस भाव से आपके फेस के ऊपर दिखता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, दिखता है। जी जिस भाव से आप एस्ट्रोलॉजी को, जैसे पहले के जमाने में थे ना ऋषि महर्षि, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बताते थे, तो जी जी आप में कहीं ना कहीं वो उत्सुकता दिखती है कि मैं कैसे सब कुछ पढ़ा दूं। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, कोई करता है हमारे आसपास उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना भाई। कोई कुत्ते को रोटी डालो तो अप्रिशिएट करो उसको। वो रोज आएगा, वो 100 कुत्तों को डालेगा फिर उसको, क्योंकि मजा है ना। जब अप्रिसिएशन नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए वो थोड़ा सा चीजें हो गई कि नहीं, हैं लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, तो डेफिनेटली जिस एजुकेशन बढ़ा। एजुकेशन में सब सर भाव मिल जाता है ना, तो वो फिर जी अनंत तक पहुंचती है। वो कितने लोगों तक पहुंचती है, वो ब्रह्मास्त्र जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए या जी कस्टमर के लिए, ऐसा नहीं दिखता है आपके अंदर। मैं करता नहीं। लोगों की जरूरत है जो संस्कृति को, जो नॉलेज को आगे बढ़ा पाए, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा पाए, तभी ना आगे बढ़ेगा ये। चलिए, थैंक यू सो मच अमित जी। एक पूछना चाहते हैं एक आपसे छोटा अगर? सा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। थोड़ा कुंभ लग्न, मेरा कुंभ लग्न है और उसमें शनिदेव का ट्रांजिट 2.5 साल के लिए होने जा रहा है, तो थोड़े उसके बारे जी, में कुछ। कोई प्लेनेट है 10th हाउस में या उसके त्रिकोण में, जैमिनी या लिब्रा में कोई प्लेनेट है या केतु साथ में? है। अच्छा, 10th हाउस केतु में है। केतु है। ओ, आपका 10th हाउस में केतु है, इसीलिए देखिए केतु इन द 10th हाउस है ना, इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, है ना, स्कॉर्पियन होगा यस, आपका। एब्सोल्युटली। तो हम क्या कहते हैं, देखो एक चीज बताता हूँ लोगों को ना। कंजंक्शंस और ग्रह किसी राशि में जब बैठा ना, उसको सेम सेम पढ़ना चाहिए। जैसे अच्छा। सैटर्न केतु की युति होती है ना, सर केतु इन द 10th हाउस बिहेव लाइक अ केतु सैटर्न। ओके। या तो उसके करियर में केतु आ जाएगा, केतु इन द सेंस कि भाई, जैसे आयुर्वेद, मैंने कहा था केतु इज अ मूली का जड़, है ना। मैं सर या कोई आयुर्वेद में ही हूँ। योगा टीचर बन जाएगा जो आपका मैं है योगा ना वो। योगा भी करवाता हूँ मैं। केतु आ गए ना। हाँ। केतु विद द सैटर्न और केतु इन द 10th हाउस इज द सेम थिंग। केतु इन द 4th हाउस, केतु विद द मून इज द सेम थिंग। सेम सेम अच्छा। चीजें चलती हैं। ओके सर। लोगों को ये जो होता है ना, हाउस में कोई ग्रह बैठा और किसी प्लेनेट के साथ जो ग्रह बैठता है, उसको ऐसे ही रीड किया जाए, सैटर्न केतु एंड केतु इन 10th हाउस इट बिहेव। केतु 10th वालों को भी ब्रेक आता है करियर में, है ना, और सैटर्न केतु वालों को भी आता है, लेकिन वो सबको नहीं आता है। तो ये एक मिथ है कि सबको आएगा, नहीं। बहुत सारे उसमें ऐसे होता है जो केतु से जुड़े कामों में स्वतः ही चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, उनको परिस्थिति लेके जाती है। बिल्कुल तो सर। हमेशा ब्रेक नहीं। अब आपके सैटर्न आ रहा है लगन में, क्या करेगा जी। सैटर्न? अपने 10th एस्पेक्ट से केतु को देखेगा। तो वो ना कुछ जी। कुछ केतु क्या करता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए आपको ब्रेक लगा देगा या कुछ बदलाव कराएगा, आपके प्रोफेशन में ही बदलाव करेगा। आप बोलेंगे यार ये छोड़ के ना कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, कहीं नया कोई चीज स्टार्ट करता हूँ। तो आप, लेकिन केतु बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो वो डिटैचमेंट एक्टिव होकर किसी चीज से और कोई और ही चीजों में, जैसे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, स्कॉर्पियो में है क्योंकि, वो सारा एक्टिव हो जाएगा 2.5 साल के लिए। आप उसी एनर्जी में सबसे ज्यादा आपके एफर्ट भी रहेंगे। लगन में आ रहा है तो देखो, जब लगन से शनि जाता है, यानी कि अब आपको अपने ऊपर काम करना है अगले 2.5 साल। अपने ऊपर अब अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो सारी चीजें एक्टिवेट करेगा। अपने से जुड़ा कर्म एक्टिवेट हो गया ना, लेजीनेस नहीं दिखाना है यार। बाकी तो वहां जो प्लान बैठा है उसकी उपस्थिति बहुत कुछ दिखाएगी, लेकिन सैटर्न एक्वेरियस में आ रहा है आपके, तो सेल्फ से जुड़ा हुआ, मतलब अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बड़ा मेच्योर बनाएगा। मैंने कहा ना कि शनि जिस ग्रह के ऊपर से जाए, जिस भाव से गुजरता है ना, वहां पे क्या करता है, वहां पे आपको मेच्योर बनाता है, पुराना कर देता है, ओल्ड, है ना, एन ओल्ड सोल। बिल्कुल सर। तो आप, तो बिल्कुल। आपको इस समय ये सारी चीजें महसूस होंगी। और एक्वेरियस आपका लगन है, इनोवेटिव है आप। देखो, कुंभ लगन अपने आप में एक बड़ा विशेष लगन है, पता है क्यों? कालपुरुष कुंडली का एक्वेरियस साइन लगन में पड़ता है और वृश्चिक 10th में पड़ता है। तो कर्म और जो दो हाउसेस सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, आपके कर्म, आपकी फ्री विल, आपके करियर से या आपकी पर्सनैलिटी, एक आपका 10वां भाव, एक आपका लगन। तो आपके लगन में ही एक्वेरियस, इनोवेशन, कुछ एक्वेरियस, मैंने कहा ना कि हायर फॉर्म है स्कॉर्पियो का, है ना। अच्छा। इनोवेशन हो गया, इनोवेटिव रिसर्च हो गया, ऑकल्ट हो गया, है ना, कुछ और ही दुनिया से बातें करना। मैंने कहा ये दो साइन बहुत खतरनाक हैं, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट।
तो इसलिए एक्वेरियस असेंडेंट वाले बड़े बड़े जो ग्रुप्स को चलाते हैं, क्रिएट करते हैं, दूसरों को प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे शेयर किया जाए, जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, है ना, और इनोवेटिव करते हैं कुछ, वो एक्वेरियस वाले पाए जाते हैं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े रिसर्चर एक्वेरियस असेंडेंट में ही पैदा होते हैं, इसीलिए, है ना। एलन मस्क को देख लीजिए, क्यों है वो स्पेस से जुड़ी क्यों बातें करता है हमेशा, ऐसा वैसा, क्योंकि एक्वेरियस असेंडेंट है, कर्म में भी वृश्चिक है और लगन में भी एक्वेरियस है। मान लीजिए आप आयुर्वेद में नहीं होते, ज्योतिषी में नहीं होते, कुछ और वे में कुछ और कहीं रिसर्च इनोवेशन दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। चलिए, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू। ओके, मेघा जी बोलिए। ये आप सब लोग, मुझे मालूम नहीं था यहाँ से बात की जा सकती है, पता चलेगा तो आता रहो। हाँ जी, मेघा जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। चलिए, मुझे लग रहा नमस्कार सर, है जी, गुड बोलिए इवनिंग। बोलिए। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है, बहुत क्यूरियस रहती हूँ मैं। अभी भी मैं प्रे कर रही थी, आप मेरी सुन लो। चलिए ठीक है, सुन लिया। एक्चुअली मेरा टॉरस लगन है और मेरी केतु की महादशा स्टार्ट हुई थी सितंबर में लास्ट ईयर। जी, मेरा सैटर्न केतु 11वें भाव में पाइसिस में बैठा है क्लोजली। आओ। सैटर्न अच्छा। वक्री है, बट हम्म, नवांशा में वो एग्जॉल्टेड है सेकंड हाउस में, मून अच्छा और ठीक है, मरकरी के साथ। ठीक है। और केतु ये सेजिटेरियस में है फोर्थ हाउस। ये जो नक्षत्र है सैटर्न केतु का, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ते हैं, किस हाँ नक्षत्र में जी, पड़ते हैं? हाँ जी। सैटर्न उत्तर भाद्रपद और केतु रेवती। अच्छा ठीक है, क्योंकि और आपका नाम है मेघा, मेघ, है ना। मेघ इज कनेक्टेड विद द वाटर, पानी बरसाता है ना, मेघ बादल होता है ना, हाँ बादल जी, होता है वो, पानी इमोशंस, है ना। और जब वो पानी बरसता है ना, तो या तो बाढ़ आती है धरती पे या कुछ क्रिएशन होता है ना। तो मेघा यानी कि सैटर्न केतु, ये आपका जो जिस नक्षत्र में बैठा है, यानी कि आप दूसरों को जो है ना, यू आर बोर्न टू क्रिएट, यू आर बोर्न टू हेल्प करना दूसरों को। जैसे होता है ना, बारिश होती है तो क्या होती है, फसल उगती है, ठीक है ना। और इमोशंस होता है, इमोशंस होते हैं, डिवोशन होता है, सैटर्न केतु इन पाइसेस, है ना। तो अच्छा, केतु का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो आप इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे अभी। और सैटर्न आपका वक्री है ना, तो ये क्या है ना, ये ऑलरेडी एक्वेरियस की तरफ जा रहा है एज पर नाड़ी, है ना। तो क्या होगा कि सैटर्न आपका एक्टिवेट रहेगा, है ना। जैसे टॉरस असेंडेंट है तो कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ नए काम करना, है ना, कुछ ऐसा, या हस्बैंड का लिविंग प्लेस चेंज होना, 10th हाउस में फोकस रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि उसके त्रिकोण में या उसके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हो, उसके आपको एनर्जी त्रिकोण फील में होना तो स्टार्ट होगा। सन सन और मून कैंसर में है, और स्कॉर्पियो में प्लूटो है, और उसके सप्तम भाव में तो सिर्फ राहु है, वर्गो में। नहीं, एक्वेरियस के सप्तम भाव में या एक्वेरियस के त्रिकोण में अगर कोई ग्रह है तो मरकरी। उसका एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। एक्वेरियस साइन है अच्छा। ना आपका, जो उसके हाँ सप्तम में जी। कोई ग्रह या जेमिना या लिब्रा में कोई ग्रह बैठा है तो प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा। जेमिनाई में वीनस मार्स कॉम्बिनेशन, अच्छा और ठीक है, वीनस लियो मार्स लियो में मरकरी। नहीं, लियो तो नहीं वीनस, आएगा। अच्छा ठीक है, लियो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, अगर शादी नहीं हुई ना तो शादी का अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। अगर शादी नहीं हुआ, आई डोंट नो आपका क्या है, लेकिन शादी नहीं हुआ तो शादी का शादी नहीं अपॉर्चुनिटी। हुई, वो मैं 26। शादी नहीं हुई ना अभी, नया नहीं। रिलेशन, नया रिलेशन और शादी का योग बन रहा है आपके ना। और जो गाड़ी है ना और जो बेडरूम है, वहां पे चेंजेस दिखेंगे आपको, बेड, नया बेड लेना, या ये होता है ना जैसे वहां पे बदलाव करना, और नया रिलेशनशिप, एक काइंड ऑफ एनर्जीज दिखेंगे आपको, ठीक है। गाड़ी होगी तो गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होना स्टार्ट होंगी, या इनकम बढ़ेगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जॉब नहीं है या इनकम कम है तो वो बढ़ेगा आपका, ठीक है। वो चीजें बढ़ने वाली हैं आप, और लर्निंग में जाओगे आप। जैसे मरकरी का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी एक्वेरियस पे है क्योंकि लियो में आपका, तो मरकरी भी एक्टिवेट हो गया आपके आसपास, ठीक है। समझ में आया? मे, जैसे होता है ना मेरे कि बोलिए। नहीं, आप बोलिए, सॉरी।
पूछिए पूछिए, मैंने बोल दिया वीनस मार्स जेमिनाई में मैं है। और मैं हाँ पूछिए। मैं आपको पूछ रही थी कि मेरे को करियर में क्या डोमेन चूज करना चाहिए। अभी तो मेरा टेक्निकल है पूरा, मतलब इंजीनियरिंग है। हम्म हम्म, अच्छा। अभी अभी इंजीनियरिंग है मैंने तो नई लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया है, और मैंने ये भी देखा था। ठीक है। तो ये मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है अभी, अब धीरे धीरे है ना, सैटर्न लैंग्वेज सीखना और नया स्टार्ट होगा, आपके करियर में बदलाव होगा। यानी कि क्या होगा ना कि आप जिस फील्ड में है वो फील्ड चेंज हो जाएगी। सैटर्न रेट्रो इट क्रिएट्स डुअलिटी, confusion in career, है ना, because retro planet represent duality, confusion and repetition। तो सैटर्न रेट्रो है तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी एक्वेरियस में है, तो आपके करियर फील्ड में बदलाव होंगे। यानी आप जिस फील्ड में पहले जाएंगे ना वो बाद में बदल लेंगे आपको। ऐसे लोग होते हैं ना, पहले जॉब करते फिर बिजनेस करते, या पहले डॉक्टर थे फिर पता नहीं क्या बने। इस तरीके से आपके जीवन का पैटर्न होगा। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी जब आएगा ना, तो ये आपको करियर में नया अपॉर्चुनिटी देने वाला है। आपके घर में आपके आसपास किसी का शादी होने वाला है, ठीक है, ये भी होने वाला आसपास। है जी। वीनस मार्स एक्टिव है। और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको आसपास सब नजर आना स्टार्ट होंगी 17 जनवरी के बाद, वीनस और मार्स से रिलेटेड। जैसे क्या हो सकता है, हम्म, मैंने कहा नया प्रिंटर खरीदना है ना, मरकरी भी है ना, तो नया प्रिंटर, नया कैमरा, नया फोन खरीदना, ये सब आसपास हो सकता है आपको, ठीक है। ऑफिस में ये सारी चीजें दिखेंगे आपको, ठीक है। हाँ जी। पर एक चलो। एक चीज मुझे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछनी थी। हम्म, जैसे किसी का सन वर्गोत्तमी है, मार्स भी वर्गोत्तमी हो जाता है, फिर हम्म। नवांशा में भी जो लगन है वो भी लियो हो जाता है, तो ऐसे लोग थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के हो जाते हैं क्या? मतलब बिल्कुल ही अनएम्पैथेटिक होना, और फिर सारे प्लैनेट्स भी डुअल राशियों में। नार्सिस्ट काइंड ऑफ थिंग राहु देखता है ना, नार्सिस्ट होना राहु बनाता है। नार्सिस्ट अपनी तारीफ करना, मैं सब राहु राहु भी करवाता है। खराब हो 12वें स्थान में स्कॉर्पियो में। अरे नहीं, राहु सन कॉम्बिनेशन, राहु लगना, राहु मार्स, ये सारी चीजें दे सकता है ना। नार्सिस्ट होने के लिए राहु को देखा जाता है, ठीक है। और जो आपने कहा डुअल साइन में, तो डुअलिटी बहुत रहती है ऐसे लोगों के दिमाग में, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और पढ़ते कुछ और है, करियर कुछ और होता है, ठीक है, इस तरीके, ठीक जी। है। चलिए, ठीक थैंक यू। है, ओके। हाँ जी, सोनिया सैनी जी, कुछ पूछना है क्या आपको? अच्छा चलिए, ठीक है। मैं सैटर्न के ट्रांजिट की बात कर रहा था ना, तो बीच में क्वेश्चंस लिए। चलिए, ये मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पे जो है ऐसा भी एक ऑप्शन है कि अब बात की जा सकती है, तो कभी भी आया करेंगे ना, आपसे मिलते जुलते रहा करें। ओके, तो मान लीजिए सैटर्न कैसे एनर्जी एक्टिवेट करेगा। मान लीजिए किसी का राहु बैठा होगा, राहु इन एक्वेरियस, राहु इन जेमिनाई, राहु इन लिब्रा। तो क्या होगा ना, राहु शेडो को रिप्रेजेंट करता है। राहु आउट ऑफ द कास्ट थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी के चार्ट में होगा ना, तो अब उसका जो काम है, सैटर्न कर्म कारक है, तो वो ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे बहुत सारे आउट ऑफ द कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं। दुबई जाने का मौका मिलता है। ऐसी जगहों पे चलेंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी टनल्स हो, बड़े बड़े डंपर हो जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है ना, मतलब आसपास ऐसा कुछ हो, ऐसे एरिया में जाना, या फॉरेन जाने का योग बनता है। शेडो किसी तरीके से वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाता है जो छुप जाता है, और आपको अपनी कंपनी का जो होता है ना, क्या होता है वो, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन काइंड ऑफ थिंग, मर्ज होती है कंपनीज, है ना, इस तरीके से दिखता है। आपका टेबल, आपका जो काम जहां आप करते हैं ना, वो शिफ्ट हो सकता है। जैसे सैटर्न अगर राहु के ऊपर से जाए गया, तो वो एनर्जी अपने आसपास लिखेंगे, आपको बड़ा शेडो काइंड ऑफ थिंग्स बड़ा अट्रैक्ट करने लगेंगी। जैसे यूट्यूब अट्रैक्ट करने लगेगा, यही कह लो कि कैमरे की तरफ कैमरा ले लेता हूँ, है ना, बड़ा बहुत सारी ऐसी चीजें आप करने लगो जो शेडो होती हैं, जो थोड़ा सा जिसमें एक वो रहता है जो रियल नहीं होती है ना,
तो इसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने आसपास वो सारी एनर्जीज आप देखेंगे। ठीक है, अब आप बहुत सारी चीजें हो गई है ना। अगर सर राहु बैठा हुआ है जिनका फौरन जाने का योग है चार्ट के अंदर, तो फौरन जाने का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये सैटर्न जब राहु के ऊपर जाए तो इस तरीके से आपके एनर्जीज का शिफ्ट हो रहा है। रिलीफ किसको मिलेगा? मान लीजिए किसी का केतु कैप्रिकॉर्न वर्गो या टॉरस में है, चंद्रमा है, उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा और वो रिलीफ दिखेगा उसको आज। जैसे अब आपको काम का अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो अब थोड़ा सा आप शांत महसूस करेंगे। चंद्रमा के ऊपर जा रहा है तो मन के ऊपर बहुत सारा बर्डन था, या मदर के साथ इश्यूज थे, घर में पानी का प्रॉब्लम, लीकेज चल रहा था। अब वो हो सकता है या तो आपने ठीक करवा लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो पर्ल पर्ल होता है ना, पर्ल, वो खरीदा होगा। सैटर्न जब मून के ऊपर से गया होगा या मून के टाइम में गया होगा। बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीखा होगा, जीवन में नहीं बनाया होगा, अब सीखा होगा। तो चंद्रमा के ऊपर फूड का काम है, फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ना वो शिफ्टिंग होने वाली एनर्जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को तो रिलीफ मिलने वाला है। मान लीजिए मंगल कैप्रिकॉर्न या टॉरस या वर्गो में था, पता चला आप हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपने। अब आप कुछ रिलीफ, मतलब अब आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आप देख रहे थे कि आपके साथ एक्सीडेंट ही हो रहे थे, आप यहाँ चोट ही लग रही थी, अब वो क्या होगा ना, वो शांत हो जाएगा सब, है ना। आप अग्रेसिव हो जा रहे थे बहुत ज्यादा, क्या हो रहा है, अब वो चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज। बहुत सारे लोगों ने, जैसे सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, मान लीजिए सैटर्न कैप्रिकॉर्न में गोचर किया, तो चंद्रमा जिसका टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न में रहा होगा, तो क्या होगा, वो अपने वर्क में ना बड़े बदलाव, ट्रेवल देख रहा होगा, चेंजेस, फ्लक्चुएशन, ब्लेम या कुछ ऐसा देख रहा होगा, है ना, तनाव देख रहा होगा, उस वजह से अब वो शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका बहुत सारी चीजें होंगी, अब आगे हो सकता है पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, बहुत कुछ बदलेगा, है ना भाई। आपका बाथरूम में कुछ लीकेज था, वो भी ठीक हो जाएगा सडनली। मैंने कहा चंद्रमा हर चीज में प्रोमिनेंट रहा होगा, चंद्रमा मूवमेंट को रहा होगा, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता, तो वो पेंटिंग भी ऐसे खरीदेगा जिसमें पानी की वेव्स हो, मूवमेंट हो, है ना। ऐसी कोई घोड़े की पेंटिंग खरीद ली होगी, क्योंकि घोड़ा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब वो भी शिफ्ट हो जाएगा, अब वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जेमस्टोन पहने होते हैं, इन्होंने पहने होंगे, अब वो जेमस्टोन हाथ से निकल जाएगा, या पहनना छोड़ देंगे, पहनना भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ रहे थे कुछ चंद्रमा के, है ना, शिव के भगत बने हुए थे। अब वो शिव के भगत नहीं रहेंगे, अब वो कुछ और ही, उनकी एनर्जी कहीं और शिफ्ट होने वाली है। तो ये एनर्जी का शिफ्टिंग होता है। आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा। और आज एक पहली बार मेरा लाइव स्ट्रीम था, और मुझे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस पता चले कि आपसे बात की जा सकती है। अगली बार आएंगे तो डेफिनेटली बात करेंगे आपसे। और चलिए लेते हैं विदा, और मिलेंगे आपसे। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू।